हो। क्या बात है बढ़िया। ये रानी जी नहीं, रानी जी मैं ठीक हूँ। और हम सब ने शीश उठाए हैं और तूने क्यों बाली बखेरे ये बच्चा, और तूने क्यों बाली बखेरे और जब दूरे रही सगुन सायते कैसे ये लक्षण थे। कर कर आई है अथवा प्यासी है। उदासी क्या बात है मुझे, और ये भूखी अथवा प्यासी है तुझे को सौगंध मेरे सर की। तुझे को सौगंध मेरे सर की आसी क्या तुझे उदासी। बच्चा तू आज ये ढंग कैसा करके और महलों में आई है? क्या बातें किसी ने तुझसे कुछ कहा है? रानी जी आपको कुछ पता नहीं है। रानी जी तुम बहुत भोली हो। ऐसा क्या कारण है? ऐसी बात क्यों कर रही हो? हे रानी जी तुम्हें महलों के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। सुन रहे हो, जिस काकन होगा राय तलब मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं रानी भंग उसी का है। रानी जी इसलिए देखिए मैं तुम्हारी प्रिय दासी हूँ और मैंने अपने पुत्र भरत को बहुत प्रेम से पाला है, इसलिए तुम्हें बतलाने आई हूँ। तू कहती हो चाहती है। अगर राय तलब हो रहा है तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है और मेरे भरत लाल के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। तू मेरे पास आई तो इसमें क्या बात है? अरे भरत राजा हो चाहे राम राजा हो, हमारे रखपुर की रीति है कि जो बेटा बड़ा होता है वही राज का पद का अधिकारी होता है, और तू ये क्या बात करती है? रानी जी आप कहती है कि जो राजा होता है, जो बड़ा होता है, वो पद का मालिक होता है। बड़ा तो तुम्हारा पुत्र भरत भी है। ये बच्चा मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ, क्या कहना चाहती है तू? क्या बात है? मेरा ही खाती है और मेरी घर में रहो जमाती है। तू ये सी बातें कर रही घर फटवाने वाली की। सुन, तुझे राम से और भरत से क्या बात है? और चल निकल यहाँ से और चांदाल और चल निकल यहाँ से और
अरे नागिन, तुझको मालूम होना चाहिए कि रंगुल की रीतें हैं कि जो मेरा बेटा राम है तो उसी को मत मिलना चाहिए। और सुन, अब के जो ऐसे वचन कहे और तुम मुंह तेरा रुचवा लोगी, और ये मुंह तेरा रुचवा लोगी। युवराज राम होगा जिस छड़े तुम मांगा तो फालोगी। तू बन गई नागिन अभिमानी, और रघुकुल की रीत मिटाती है, और रघुकुल की रीत मिटाती है। और ये सब चुरुई की ठेली पर बनकर बैठी चिंगारी है। मुझको लज्जा और मुझको क्या गरज पड़ी है जो, और तू अपना मुझवा, और चाहे कोई राजा हो मैं तो दासी है। हे रानी जू, देखिए मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि मैंने छोटे से बचपन से उस भरत लाल को गोद में खिलाया है, इसीलिए मैं आपके लिए बार बार समझाती हूँ रानी जू कि यदि देखिए अगर राजा राम बन जाता है तो मेरी तरह आप भी दासी बनोगी, अरे क्योंकि कौशल्या की चलेगी फिर आप मेरी तरह दासी बनकर ही रहोगे। सुन, मैं तुझे समझाती हूँ। मुझको समान है राम भरत, और दोनों एक पेड़ की शाखा है। मुझे भूरी चिड़िया राम भरत से प्यारा है, तो भरत ही राम से प्यारा है। और गोदी का भरती दुलारा है, तो राम ने का प्यारा है। और सब इधर आ दासी, एक बात बताओ तेरी, देख तू मेरे प्रिय से आई है और मेरी प्रिय है, इसलिए मैं तुझे मार करती हूँ, घोड़ों की बात से तुझे घर से निकालती। और सुनो, ये दिल की बात है वो मुझे साची बता, और हाल मेरी दासी दिल का सुना दे तू हाल मेरी दासी साचा सुना दे तू हे राम भरत से प्यारा है मुझको दासी।
ये हार आपको शोभा दे। दासीना हार की लालचन है। हे रानी जू, मुझे आपका हार या आपका उपकार नहीं चाहिए। भाई क्या है? जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। कहीं क्या बात है? देखिए, कभी कल के लिए महाराज राम के लिए राजा बना देते हैं, फिर क्या? तो समस्त अयोध्यावासी या कोई भी क्या भरतलाल को राजा मान सकता है? नहीं तो भरतलाल हमेशा हाथ बांधे उनके सामने खड़ा रहेगा। ये तो तू सही कह रही है। और आप भी रानी जी क्या महारानी कौशल्या के सामने हाथ बांधकर खड़ी नहीं होंगी? ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि मुझे रानी बनना स्वीकार है, मगर किसी की दासी बनना स्वीकार नहीं। तो आपको स्वीकार होना पड़ेगा महारानी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा रानी जी। एक हंसी कहिए। ऐसा